हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का इसके अंदर लॉक इन पीरियड है, यानी कि आप इनसे पैसा जो विड्रॉल कर पाएंगे वो 3 साल के बाद विड्रॉल कर पाएंगे, 3 साल से पहले नहीं। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 39.44% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 26.37% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 25.85% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 17.65% का। देखिए एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ जो है ये तो एक काफी अच्छा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है जो कि आपको एटीसी पे टैक्स जब फिलिंग करेंगे तो काफी आपको हेल्पफुल होगा। इनके साथ साथ अगर म्यूचुअल फंड के नजरिए से देखें तो ये म्यूचुअल फंड्स टॉप 10 पे ऑल म्यूचुअल फंड्स में टॉप 10 पे अपना जगह बनाया हुआ भी है। तो दो बेनिफिट्स है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल्स में भी बात करेंगे जिस तरीके से वीडियो आगे की ओर जाएगी। ये तो पहला हम लोग ओवरव्यू बात किए, अब इसकी एनएबी की बात करते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 471 रुपया 84 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 28,732 करोड़ का। यानी कि अभी तक जो इसमें टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 28,732 करोड़ रुपया अभी इसमें लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 65,412 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 9% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,86,414 रुपया, करीब 59% का रिटर्न। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता 6,25,844 रुपया, करीब 5 साल में आपका 108% का रिटर्न आपको देखने को मिलता। तो यहाँ पे पहला बेनिफिट तो ये टैक्स सेवर है। प्लस देखेंगे अगर 3 साल में रिटर्न तो 3 साल में करीब 60% का रिटर्न है जो कि एक काफी अच्छा रिटर्न है। अगर आप बैंक में एफडी करेंगे तो 7 या 21 22% के अप्रोक्स रिटर्न मिलता है। यहाँ पे 60% का ऑलरेडी इसने 3 साल में रिटर्न दे दिया है। और 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में आपका एसआईपी के थ्रू भी पैसा डबल हो रहा है। तो दोनों बेनिफिट्स है। अगर आप लमसम करेंगे तो लमसम में अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,39,440 रुपया होता। और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,01,805 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,15,694 रुपया होता। अगर आप इसके अंदर लमसम करते हैं तो लमसम में जो आपका पैसा डबल हो रहा है ये करीब 3 साल में डबल हो रहा है। और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 साल में आपका पैसा यहाँ पे डबल हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड जो होते हैं अगर आपके पास एक बार फंड हो तो ज्यादा बेटर होगा लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। अगर नहीं है तो फिर भी आप एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी भी काफी अच्छा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो एसआईपी का आज की डेट में कोई तोड़ नहीं है। इनकी होल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 58 स्टॉक लिस्टेड है।
अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखें कि किस क्षेत्र में ये स्टॉक है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र है। रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, टोरेंट पावर लिमिटेड एनर्जी, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ऑटोमोबाइल एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। तो ये टॉप 10 स्टॉक हमने इसमें डिस्कस किया। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो टोटल 58 है। इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 91.9% और कैश पे है 8.9%। यानी कि ये जो म्यूचुअल फंड कंप्लीटली जो है इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं है। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 26.3%, अदर्स पे 20.7%, एनर्जी 15%, टेक्नोलॉजी 10.3%, हेल्थ केयर 8.1%, मेटल एंड माइनिंग 7.6%, ऑटोमोबाइल 6.7% और कंस्ट्रक्शन पे है 5.2%। अगर आज के डेट में देखिए तो फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनका मेजर जो है इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन फाइनेंशियल पे, दूसरा एनर्जी सेक्टर भी काफी अच्छा कर रहा है जो कि 15% के आसपास है। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी आज काफी अच्छा कर रहा है। अगर बात करें यहाँ पे अगर थोड़ा सा हेल्थ केयर या फिर मेटल एंड माइनिंग को घटा करके अगर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र को अगर इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन में बढ़ा दे तो ये म्यूचुअल फंड्स और बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर देखें तो टॉप 10 सेक्टर जो है काफी अच्छा है इनकी इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन को देखते हुए। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.84 और पीवी रेशियो है 3.80। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 39.4, 3 साल में 26.4, 5 साल में 25.9 और एनुअल है 17.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी टैक्स ओवर म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 28.1 का रहता है, 3 साल में 17.8 और 5 साल में 20.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं जो कि टैक्स सेविंग में भी आपका काम आ जाए तो आज के डेट में आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि आपको काफी जो है अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो यहाँ पे ज्यादा टारगेट तो मैं नहीं दूंगा, लमसम में मिनिमम 5 साल का टारगेट रहेगा और एसआईपी पे 7 साल का। आप इस टारगेट को अगर बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, जितना आप लॉन्ग टर्म करेंगे उतना आपका फायदा ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो मिनिमम इतना टाइम आपको होल्ड करना है, लमसम में 5 साल, एसआईपी पे 7 साल। अगर आप इतना टाइम भी रख लेते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं, जितना लंबे टाइम तक आप इसको रखेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें यानी कि अदर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का, तो इनसे बेटर कुछ भी नहीं है। कोई भी इससे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इनसे आगे नहीं है, तो हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.93% का। एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि जब इसका लॉक इन पीरियड खत्म होगा कितने दिनों में, 3 साल। अगर आप 3 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको जो टैक्स देना वो देना 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा समझना है कि लॉक इन पीरियड भी 3 साल का है। तो आप कोशिश करें अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल तक रखने का। 3 साल के बाद अगर पैसा निकालेंगे तो एग्जिट लोड भी आपका नहीं लगेगा, नील लगेगा, प्लस टैक्स में भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ पेमेंट करना होगा। वो भी अगर आप टैक्स सेवर कैटेगरी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 80C का जितना आपको दिखेगा डाटा पे उतना ही पेमेंट करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असेट्स पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है।
इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। दिनेश बालचरधरन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 11,31,518 करोड़ का और लेटेस्ट नबी है 471 रुपया 84 पैसा। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।